गर्मी के दिनों में इन 6 प्रकार की सब्जियों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। ये 6 प्रकार की सब्जियाँ साल भर में एक ही बार पाई जाती हैं, वो भी गर्मी के महीनों में। और ये जो 6 प्रकार की सब्जियाँ हैं, एक सुपर फूड का काम करती हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं, हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाती हैं और दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। हमारे शरीर को अंदर से जैसे आपके लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती हैं। ये 6 प्रकार की सब्जियाँ कौन-सी हैं? कब खाना है? कितनी मात्रा में खाना है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहली सब्जी जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सब्जी माना जाता है, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा सुपर फूड है और दोस्तों अब ये सब्जी मिलना शुरू हो गई है। अगर आज नहीं आप खा रहे हैं तो कल से ही खरीद के खाना शुरू कर दीजिए। और ये दोस्तों 2-3 महीने ही मिलती है, इसके बाद हमें नहीं मिलती है। और अगर आप गाँव से हैं तो शायद गाँव में मुफ्त में मिलती है, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप सिटी से हैं तो सिटी में दोस्तों 15 से 20 से ₹25 ₹30 पाव आपको मिलेगी। लेकिन सिटी में भी ये पेड़ पाया जाता है तो आप दोस्तों वहाँ से तोड़ करके इस सब्जी को सेवन ज़रूर करिए, चाहे खरीद के चाहे खाइए, चाहे जैसे खाइए। वो सब्जी है दोस्तों मोरिंगा की सब्जी। मोरिंगा की सब्जी सुपर फूड सब्जी है, सबसे बेस्ट सब्जी है, सबसे ताकतवर सब्जी है। दोस्तों यह हमारे पूरे शरीर की कमजोरी को दूर कर देती। मोरिंगा दोस्तों गाँव में इसे सहजन कहा जाता है। सहजन की सब्जी, दोस्तों सहजन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। तो सहजन की सब्जी कब खाना चाहिए? सहजन की सब्जी दोस्तों जब भी खाइएगा, सुबह के समय खाइएगा या दोपहर के समय खाइए, रात में मत खाइएगा। अगर रात में खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइएगा, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। सुपर फूड जितने भी होते हैं, ताकतवर चीज़ें जितनी भी होती हैं, इन्हें दिन में खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाएँगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी और वह नुकसान करती है। इसलिए दोस्तों इसकी सब्ज़ी हमें रोज़ खा सकते हैं, सब्जी भी बना के खा सकते हैं, दाल में भी बना के खा सकते हैं। और जब यह फल जाने लगे यानी 2-3 महीने मिलता है, उसके बाद ये फल नहीं मिलता है, तो दोस्तों क्या करना है, इस फल को खरीद लेना है, सुखवा लेना है, सुखवाने के बाद पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब उतना ही फ़ायदा ये पाउडर भी करेगा जितनी सब्ज़ी करती है, तो बाद में इसका पाउडर आप खा सकते हैं। तो इसे कभी मिस मत करना, इस सब्ज़ी का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भी सेवन नहीं करना है, बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय थोड़ा-सा ध्यान देना है। अगर आपको सहजन से एलर्जी है तो आपको नहीं लेना है, बस बाकी सब लोग इसका खा सकते हैं। दूसरी सब्जी की बात करें जो दोस्तों सिर्फ़ गर्मी में ही पाई जाती है, वो है तर्रोई और सरपुतिया। दोस्तों तर्रोई और सरपुतिया अब इसी गर्मी में पाई जाती है और जब खेतों में पानी लगता है, तो दोस्तों ये सब्जी नहीं पाई जाती। और ये सब्ज़ी सबसे फ़ायदेमंद सब्ज़ी मानी जाती है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों सरपुतिया और तरोई की सब्ज़ी ज़रूर खाइएगा। ये सरपुतिया छोटी-छोटी होती है, अगर इसकी आप भुजड़ी बना के खाएँगे तो बहुत बेस्ट लगती है दोस्तों। इसकी सब्ज़ी हमें ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो आपको दोस्तों तरोई हमेशा मिलती है। लेकिन वो स्टोर की हुई मिलती है या हो सकता है कुछ स्टेट में जहाँ बारिश कम होती हो वहाँ पे उगाया जाता हो। लेकिन साग और सब्जियाँ, फल हमें कैसे खाना है? आयुर्वेद के अनुसार जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, वहाँ के हिसाब से हमें सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं नेचर के हिसाब से दोस्तों कम ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और ये सब्जियाँ ख़ास तौर पे दोस्तों गर्मी के दिनों में ही पाई जाती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में इन दोनों सब्जियों का सेवन ज़रूर करिएगा। इसी तरह से एक प्रकार का साग हमें ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों पालक का साग आप खाते होंगे और पालक का साग आपको हमेशा मिलता है।
लेकिन यह साग दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसे कहा जाता है चौराई का साग। चौराई का साग हमें ज़रूर खाना चाहिए। चौराई का साग खाने से दोस्तों हमारे पेट में जो छोटे-छोटे कीड़ियाँ होती हैं, उन्हें मारने का भी काम करता है। इनमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये कब्ज़ को दूर करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है। तो दोस्तों हमें चौराई का साग ज़रूर खाना चाहिए। चौराई का साग खाने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है, वो दोस्तों शाम के समय सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। शाम के समय सूर्य डूबने के 1 घंटे के पहले चौराई का साग आप खाएँगे रोटी के साथ, और वो रोटी किसकी होगी? चने की रोटी, जौ की रोटी। जौ और चने की रोटी बनाइए और उसके साथ चौराई का साग खाइए, आपका गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी। लेकिन ये सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है, आधे पेट खाना है। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी को दूर में मदद करने में मदद करेगा, कब्ज को दूर करने में मदद करेगा। चौराई का साग दोस्तों आपको एक लाल चौराई मिलती है और एक हरी चौराई मिलती है। तो दोनों चौराई आप खा सकते हैं, लाल और हरी दोनों दोनों उतने गुणकारी होती है। तो जो आपको पसंद है लाल या चौरा, और ये चौराई दोस्तों आपको सिर्फ गर्मी के महीने में मिलेगी। अब इसके बाद नहीं मिलेगी, साल भर में एक ही बार। पालक तो आपको मिल जाएगी, हमेशा पालक आपको मार्केट में मिलती है, लेकिन पालक को भी नहीं खाना चाहिए। पालक को ही गर्मी दोस्तों बा पालक को ठंडी के दिनों में खाना चाहिए। गर्मी के दिनों में पालक नहीं खाना चाहिए। गर्मी के दिन में दोस्तों जब आप गर्मी खूब पड़ेगी मई-जून में, तो इस पे कीड़े बहुत लगते हैं। तो किसान क्या करते हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो घोल हुआ, चाहे पाउडर हुआ। इसलिए पालक खाने का जो सबसे अच्छा समय होता है, जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद खेत की गुड़ाई जुताई होती है, उसके बाद जो पालक आती है ठंडी में पालक खाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पालक एक सुपर फूड है और ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इसलिए पालक का सेवन हमें ठंडी के दिनों में करना चाहिए। अब दोस्तों हो गया यहाँ पे तरबूज। अब इसी तरह से दोस्तों चौराई का साग, अब इसी तरह से कुछ ऐसे फल होते हैं जो इसी समय मिलते हैं। उनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उनमें से पहला है तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा। दोस्तों आप देखते होंगे खीरा हमेशा मिलता है, लेकिन नहीं, वो खीरा स्टोर किया हुआ होता है। दोस्तों तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये गर्मी के दिन में ही पाई जाती हैं और इसमें पानी ज़्यादा होता है। तो गर्मी के दिनों में इन सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, इस हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन से आपको बचाएगा। लेकिन खाने का समय क्या है? खाने का समय वही है, रात में नहीं खाना है, दिन में खाना है, खाली पेट नहीं खाना है, दोपहर में खाना है, तिजहरे आपको खाना है। तिजहरे का मतलब 2 बजे के बाद सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले को तिजहरे कहते हैं। इस समय आपको खाना है जब अच्छी-सी भूख लगी हो, तभी खाना है। ये नहीं खाना खाने के तुरंत बाद खाना है। इसे खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। पानी बचाना है, क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। आप इन चीज़ों को खाने के बाद पानी पिएँगे तो फूड पॉइज़निंग हो जाएगा। ये खाने का समय यही है। तो दोस्तों इस समय इन सब्जियों का सेवन ज़रूर करें, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे।